भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और रुद्राक्ष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर से आए हैं रतन विज्ञान केंद्र और यहाँ जानते हैं आचार्य अमित कुमार शर्मा जी से मिलते हैं और इनसे रुद्राक्ष की जो महिमा होती है, जो उसका यूज़ होता है और कब पहना जा सकता है, कैसे पहना जा सकता है, किस दिन पहना जा सकता है और इसके साथ साथ किस मंत्रों के द्वारा उनका अभिमंत्रित किया जाता है, उसके बाद उसको धारण किया जाता है, उस धारण करने की विधि क्या होती है। तो ये विस्तृत हम विश्लेषण जो है आचार्य जी से जानते हैं। आइए चलते हैं आचार्य जी के पास में और उनसे जानते हैं इसकी पूरी व्याख्या। जय श्री राम। मैं पंडित अमित शर्मा आप सभी अस्तित्व दर्पण के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को रुद्राक्ष का जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसकी अगली श्रृंखला में आपको आज एकमुखी रुद्राक्ष के ऊपर जो है उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या उसके लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन से रुद्राक्ष एकमुखी रुद्राक्ष में उपलब्ध हैं और उसको धारण करने का क्या मुहूर्त हो सकता है, कैसे उसे धारण करना है, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग एकमुखी रुद्राक्ष के विषय पर आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो एकमुखी रुद्राक्ष में आप लोग ये समझ लीजिए कि सबसे पहले तो एकमुखी रुद्राक्ष में गोल दाना नहीं मिलता है। मतलब इसके ऊपर मार्केट में बहुत से लोग आपको बाजार में ये कहते हुए मिलेंगे कि नहीं एकमुखी रुद्राक्ष में उपलब्ध करते हैं। मैं इसको इतना स्पष्ट तरीके से इसलिए कह रहा हूँ कि बाजार में एकमुखी रुद्राक्ष के हाफ ग्रोन यानी कि उसमें मान के चलिए उनकी पूर्णतया वो डेवलप नहीं होते, रुद्राक्ष ही होते हैं, लेकिन उनके मुख को अवरोधित कर दिया जाता है, वो पूर्णतया विकसित नहीं हुए होते हैं, उसमें एक रेखा ही बनती है, गोल होते हैं और उसे ही आजकल बहुत से लोग एकमुखी रुद्राक्ष कहकर बहुत ही मनमाने मूल्य पर उसकी बिक्री कर रहे हैं, पर वह एकमुखी रुद्राक्ष नहीं है। शास्त्र में वर्णित एकमुखी गोल रुद्राक्ष जो है वैसा तो रुद्राक्ष मिलना लगभग असंभव है और वैसे भी 1 से 14 तक जो रुद्राक्षों का वर्णन पुराण में है उस क्रम में एकमुखी रुद्राक्ष को साक्षात शिव स्वरूप कहा गया है। जैसे 2 मुखी को अर्धनारीश्वर, 3 मुखी को भगवान शिव का कालाग्नि स्वरूप, उदाहरण के लिए हम मान लें 4 मुखी रुद्राक्ष को चतुर्ब्रह्म स्वरूप, पंचमुखी भी भगवान का स्वरूप है, 6 मुखी भगवान कार्तिकेय का, 7 मुखी भगवान अनंग का रुद्राक्ष माना गया है। तो अलग अलग रुद्राक्षों के अलग अलग प्रतिनिधि देव स्थापित हैं, लेकिन जो एकमुखी रुद्राक्ष है वह साक्षात शिव जी ही कहे गए हैं। यानी उसके अंदर सभी रुद्राक्षों के गुण और उसकी महत्व की जो स्थिति है वो बहुत ही ऊंची है। और इसके विषय में मान के चलिए कि जब वह उपलब्ध नहीं है पिछले कई 100 वर्षों से, या उसकी उपलब्धता ऐसी ही कि ना के बराबर है, तो उसके विषय में बहुत ज़्यादा अनुभवगत विषय जो है आ पाना तो मुश्किल ही है। और हाँ, ये है कि मेरे सामने हजारों लोग ऐसे आ चुके जिन्होंने अपने पास एकमुखी रुद्राक्ष होने का दावा किया, तो रुद्राक्ष सही नहीं रहे, या अगर किसी ने एकमुखी रुद्राक्ष मान के रखा भी है तो उन्हें उतना ज़्यादा लाभ नहीं हुआ जैसा कि वर्णन मिलता है। तो उसके पीछे यही कारण है कि एकमुखी रुद्राक्ष गोल दाने उपलब्ध नहीं होते। और हिमालय क्षेत्र के, नेपाली क्षेत्र के जो रुद्राक्ष अच्छे माने जाते हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। अब एकमुखी रुद्राक्ष में हमें चंद्राकार रुद्राक्ष मिलते हैं जिसका वर्णन जो है शास्त्रोक्त तो नहीं है पर रुद्राक्ष के पेड़ से ही उपलब्ध हैं और वो देखने में आपको इस तरह से दिखेंगे। चंद्राकार रुद्राक्ष जो आधे चांद के आकार में होते हैं और चंद्राकार रुद्राक्ष को ही जो है आजकल एकमुखी रुद्राक्ष के स्थान पे धारण कर सकते हैं। इसे कलयुग का प्रभाव भी मान सकते हैं कि आजकल रुद्राक्ष का जो एकमुखी दाना है वो इस तरीके से ही आपको दिखेगा। आपको हम उसके जो है लाभ को तो बता ही सकते हैं कि यदि किसी को अगर वो प्राप्त हो जाए तो बस ऐसा समझिए कि वह व्यक्ति अपने सभी 7 चक्रों पे उसका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति को कोई भी असाध्य बीमारी हो, कुछ भी धन संबंधित समस्या हो तो वह समाप्त हो जाएगी। एकमुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र ओम ह्रीं नमः है और इस मंत्र से यदि एकमुखी रुद्राक्ष जो चंद्राकार स्वरूप में ही उपलब्ध है उसको यदि आप धारण करते हैं या उसका पूजन करते हैं तो आपको विशेष रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। एकमुखी रुद्राक्ष के विषय में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वह अगर उपलब्ध होता है तो उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई व्याख्या ही नहीं है, वो साक्षात शिव जी की कृपा है। तो उसमें हम भौतिक स्थितियों में उसे बांधें कि क्या प्राप्त हो जाएगा क्या नहीं प्राप्त होगा, ये तो गलत ही है और यह एकमुखी रुद्राक्ष का अपमान भी होगा। तो अब हम आपको अपने अगले कार्यक्रम में 2 मुखी रुद्राक्ष के विषय में विस्तार से बताएंगे और 2 मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध भी होते हैं, उनको हम आपको दिखाएंगे भी और उसी पे चर्चा करेंगे।